बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम सिमेंटिक एसईओ के बारे में सीखेंगे। सिमेंटिक एसईओ क्या है? सिमेंटिक एसईओ बेसिकली फोकस इसका ये होता है कि आप सर्च क्यूरी की इंटेंट और टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, ना कि जस्ट आप सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करें। और इसका मेन और जो फोकस है वो क्वेश्चन बेस, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये इसके अंदर ऐड होते हैं। मजीद अगर हम इसके रेफरेंस देखें तो हमें यहाँ पे ये मिलते हैं कि आपने हाई क्वालिटी कंटेंट उसको क्रिएट करना है, और यूजर लाइक कंप्रीहेंसिव जो कंटेंट है, मीनिंगफुल, उसके अंदर यूजर की इंटेंट क्लियर हो रही हो। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर कोई पर्सन सर्च करके आया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अगर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हुआ है तो उसको पूरा कंप्लीट आंसर मिलना चाहिए, पूरी डिटेल के डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो जो आपकी अगेन जो सिमेंटिक एसईओ, इसको मजीद अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इट मीन के जस्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है इंस्टेड ऑफ सिंगल कीवर्ड और फ्रेजेस। तो इसके अगेन एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगर कोई पर्सन लिखता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आंसर देना होता है वेरी स्टार्ट, वेरी बिगिनिंग के अंदर। पहले क्या था कि हमारा क्या फोकस होता था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है, तो हम क्या करते थे कि आप ब्लॉग के अंदर वो हाईलाइट करते थे, या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ये वाला वर्ड आता था, इंस्टेड ऑफ ये बताने के कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। यानी कंटेंट के अंदर भी वो वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते थे। तो अभी जो सिमेंटिक एसईओ के अंदर आपने जस्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्रीहेंसिव देना है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपना कीवर्ड जो है वो रिपीट करते रहे पूरे ब्लॉक के अंदर। तो ये इसका कंप्रीहेंसिव सा मैंने आपको इसकी जो है वो बताने की कोशिश की है, इसका इसका इंट्रोडक्शन। अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट इसका समझते हैं कि इसके अंदर की कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो जिनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। तो इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो है कि आपने इंस्टा यानी टारगेटिंग कीवर्ड्स, आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि आपने अपने जो टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो उसके सब टॉपिक हैं उनके ऊपर फोकस करना है। लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसका आंसर उससे नीचे जितने भी उसके रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे वो फ्लो के साथ आएंगे। सेकंड जो पॉइंट है इसका, यूजर इंटेंट को आपने समझना है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई पर्सन इंटरनेट के ऊपर उसने सर्च किया है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके बिहाइंड द लॉजिक उसके माइंड के अंदर क्या ऐसा चल रहा है जो जो उसने सर्च किया। तो आप उस पर्सन को माइंड में रख के उसका आंसर लिखना है। और सेकंड और थर्ड इसका सिमेंटिक रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड, फ्रेजेस, कंसेप्ट यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, एनएलपी, यानी और
आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और कॉन्टेक्ट और सर्च क्यूरी को जो है अंडरस्टैंड करना है, होता है इसके अंदर। उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा सिमेंटिक एसईओ के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर डाटा मैटर करता है, लाइक उसके अंदर स्कीमा मार्कअप आता है, और जो आपका आप अ, और जो आपके सर्च इंजन को जो है अंडरस्टैंड करवाता है कि ये कंटेंट जो है किसके मतलब, लाइक ये ब्लॉग है, कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है। और उसके अलावा स्ट्रक्चर डाटा के अंदर और काफी चीजें आती हैं, लाइक जिस तरह आप कोई बुलेट्स पॉइंट ऐड करते हैं, कोई रियल टाइम पिक्चर रियल एग्जांपल के साथ लगाते हैं, ग्राफ वगैरह ऐड करते हैं, तो ये सारा स्ट्रक्चर डाटा के अंदर ये चीजें आती हैं। आगे नेक्स्ट है कंटेंट क्लस्टर। आप कंटेंट क्लस्टर जो है इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल एक मेन टॉपिक होगा, जब आप किसी मेन टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो फिर आपने उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स उनके ऊपर जब आप लिखते हैं, लाइक आपका टॉपिक होगा अगर फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। फिर उससे रिलेटेड जो आप जो है टॉपिक निकालते जाएंगे, और इस तरह से आप अपने कंटेंट का क्लस्टर जो है डिफरेंट वेरिएशन उसके अंदर ऐड करके तो वो कंटेंट क्लस्टर। अब इसके बेनिफिट्स क्या है सिमेंटिक एसईओ के, लाइक ये आपके सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक उसको इंक्रीज कर, लॉन्ग टर्म की एसईओ स्ट्रेटजी है ये, यानी सिमेंटिक एसईओ अगर आपने अडॉप्ट किया तो आप जो गूगल की आने वाली अपडेट्स हैं आप उनको आपसे कोई आपको उनसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लाइक एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि आप अगर इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आपको कोई इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इम्प्लीमेंट इसको किस तरह से करना है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड आपने रेलिवेंट कीवर्ड और फ्रेजेस और उसके सब टॉपिक्स और क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड जो है उनके ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जो गूगल के अंदर पीपल आल्सो आस्क, और उसके अलावा आप जो अगर पीपल आंसर द पब्लिक एक टूल है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उनके उसके अंदर आपको जो कीवर्ड है क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड वो देखने को मिलते हैं। कंटेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं, एंगेजिंग कंटेंट जो यूजर की नीड के मुताबिक प्रॉपरली सब हेडिंग स्ट्रक्चर उसके अंदर ऐड हो वो आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप इसके अंदर आप स्ट्रक्चर डाटा मार्क जिसे आप अगर यूज करते हैं तो सर्च इंजन अंडरस्टैंड करता है आपको कंटेंट किसके बारे में है। उसके बाद बैक लिंकिंग आप यूज करते हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स रिपूटेड सोर्सेज इंक्रीज अथॉरिटी ऑफ योर कंटेंट। आप वेल रिप्यूटेड यानी कुछ ऐसी वेबसाइट जिनका ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी हाई है, अगर आप उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं और लाइक उनसे बैकलिंक लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप जो है आ, आपकी रेपुटेशन ट्रस्ट अथॉरिटी वो बढ़ती है। तो अब जो है सिमेंटिक एसईओ शॉर्ट दोबारा से बता देता हूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कंटेंट जो आपने अपने कंटेंट का टॉपिक उसको ऑप्टिमाइज करना है, रेदर देन आपने के सिंगल कीवर्ड और फ्रेजेस के ऊपर आपने फोकस करना है। तो इसके अंदर यूजर इंटेंट, यूजर एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज एंड कंसेप्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर
अच्छी लगी है तो आप इसका फीडबैक दे सकते हैं, और आगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप हैं सिमेंटिक एसईओ के डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर आने वाली वीडियोस बनाएंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।